सास और बहू का ड्रीमी गार्डन। गर्मियों की सुबह थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे घर के बगीचे में फैल रही थी। घर के आंगन में सास विमला देवी और बहू रेखा दोनों चाय की चुस्की लेते हुए बैठी थी। दोनों के बीच में एक हल्की सी चुप्पी थी जो कि पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही थी। रेखा न तो बहुत ज्यादा बात करती थी और विमला देवी ने भी सोचना शुरू कर दिया था कि शायद उनकी बहू कुछ ज्यादा ही चुप रहती है। यह एक आम समस्या नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते में कुछ दूरी महसूस हो रही थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। रेखा अपने विचारों में खोई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास के साथ उसकी बातचीत इतनी कम क्यों हो गई थी। एक वक्त था जब दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन अब वह एक दूसरे से दूर हो गई थी। विमला देवी ने चाय का प्याला रेखा के सामने रखते हुए कहा, रेखा, तुम क्या सोच रही हो? रेखा हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, बस। विमला देवी मुस्कुराईं और फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, तुमसे बात करनी थी। हम दोनों के बीच में कुछ दिनों से दूरी आ गई है। मुझे लगता है कि हमें कुछ समय एक साथ बिताना चाहिए। रेखा को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। वह सोचने लगी कि क्या उसकी सास को भी यह महसूस हो रहा था। रेखा ने धीमे से सिर हिलाया और कहा, जी मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। हमें कुछ समय एक साथ बिताना चाहिए। विमला देवी की आंखों में हल्की सी चमक आई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से बगीचा बहुत पसंद रहा है। मेरे बगीचे में हर सुबह जब मैं काम करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं सोच रही थी कि क्यों न हम दोनों मिलकर इस बगीचे को और सुंदर बनाएं। रेखा चौंकी। सासू माँ, क्या आप सच में यह कहना चाहती हैं? विमला देवी हंसते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें याद है, जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तो तुमने बगीचे के बारे में बहुत अच्छा कहा था। तुम कहती थी कि यहाँ का बगीचा बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें थोड़ी और रंगीनियत होनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर इस बगीचे को एक नया रूप दें। रेखा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात सुन ली हो। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। बगीचा, जो एक समय पर उसे सिर्फ एक जगह लगता था, अब उसे एक सपना सा लगने लगा। वह भी चाहती थी कि बगीचे में अधिक रंग हो, सुंदर फूल हो और हर जगह हरियाली फैली हो। मम्मी जी, मुझे यह आइडिया बहुत अच्छा लगा, रेखा बोली। हम इसे अपनी तरह से सजाएंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ कि हम दोनों इस पर साथ काम करेंगे। विमला देवी की आंखों में प्रेम और संतुष्टि का भाव था। तो फिर तय हुआ। उन्होंने कहा, हम दोनों मिलकर इस बगीचे को सुंदर बनाएंगे। यह न केवल हमारे घर को और सुंदर बनाएगा, बल्कि हमारे रिश्ते को भी मजबूत करेगा। अगले कुछ दिनों में विमला देवी और रेखा ने बगीचे को नया रूप देने की योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले पुराने पौधों और फूलों का निरीक्षण किया। कुछ पौधे मुरझा चुके थे, तो कुछ को ट्रिम करने की जरूरत थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि बगीचे में रंग-बिरंगे फूल लगाए जाएंगे, कुछ खुशबूदार पौधे लगाए जाएंगे और कुछ नए पेड़ भी लगेंगे। हम यहाँ गुलाब के फूल लगाएंगे और उस कोने में चमेली का पौधा लगाएंगे, विमला देवी ने सुझाव दिया। यह बहुत अच्छा आइडिया है, रेखा ने कहा। हम तुलसी का पौधा भी लगाएंगे
ताकि घर में हरियाली के साथ साथ एक धार्मिक वातावरण भी बना रहे। विमला देवी और रेखा ने तय किया कि बगीचे को सजाने के लिए कुछ गार्डन डेकोर भी खरीदी जाए। रंग बिरंगे गमले, छोटे फव्वारे और कैंडल होल्डर्स को सजाना था। उन्होंने तय किया कि एक छोटी सी जगह बनाएंगे जहां वे दोनों बैठ सकें और चाय की चुस्की लेते हुए बगीचे की सुंदरता का आनंद ले सकें। बगीचे में काम करते वक्त विमला देवी और रेखा एक दूसरे से बातें करती, हंसती और कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियों पर मजाक भी उड़ाती। इस प्रक्रिया में वे दोनों अपने बीच की दूरियों को कम करती जा रही थी। विमला देवी ने देखा कि रेखा अब पहले से ज्यादा खुलकर बात कर रही थी। वह अब पुराने समय की बातों को याद कर रही थी, जब वह और रेखा घंटों तक बातें करते थे। विमला देवी का दिल खुश हो गया। देखो, रेखा, विमला देवी ने कहा, यह बगीचा सिर्फ फूलों और पौधों से नहीं भरेगा, बल्कि इसमें हमारी मेहनत, हमारी साझेदारी और प्यार भी शामिल होगा। यह बगीचा हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब इस बगीचे को देखकर हम दोनों खुश रहेंगे। इस तरह सास और बहू ने अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की। बगीचे की सफाई और सजावट ने न केवल बगीचे को नया रूप दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ऊर्जा दी। और यह केवल शुरुआत थी। बगीचा जितना सुंदर बन रहा था, उनके रिश्ते की गांठें उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। बगीचे में काम करते हुए विमला देवी और रेखा का रिश्ता धीरे धीरे और भी मजबूत होता जा रहा था। हर दिन वे न केवल पौधों की देखभाल करतीं, बल्कि एक दूसरे के साथ पुराने यादों को भी ताज़ा करतीं। उस दिन विमला देवी और रेखा ने तय किया कि वे गुलाब के फूलों के बीच एक छोटा सा रास्ता बनाएंगी, जो बगीचे के सबसे खूबसूरत हिस्से तक जाता हो। देखो रेखा, विमला देवी ने एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जगह बिल्कुल सही रहेगी। यहाँ पर हम गुलाब के पौधे लगाकर एक रास्ता बना सकते हैं। इस रास्ते से होते हुए लोग बगीचे के सुंदरतम हिस्से में पहुँच सकते हैं। रेखा ने इस विचार पर ध्यान दिया और मुस्कुराई। मम्मी जी, यह बहुत अच्छा आइडिया है। हम इसे और सुंदर बना सकते हैं। अगर हम गुलाब के अलग अलग रंगों के पौधे लगाएं, तो एक खूबसूरत रंग बिरंगा रास्ता बनेगा। विमला देवी ने रेखा की बातों से सहमति जताई। हाँ, बिल्कुल। और बीच में छोटे छोटे गमले लगाते हैं। फूलों के साथ साथ इन गमलों में कुछ सजावटी मोमबत्तियां भी रख सकते हैं, ताकि शाम के समय जब हल्की हवा चले तो एक प्यारी सी खुशबू और रोशनी का एहसास हो। रेखा ने खुशी से सिर हिलाया। यह तो बिल्कुल जैसे स्वप्न जैसा होगा, जैसे एक जादुई दुनिया का दरवाजा हो। दोनों ने मिलकर गुलाब के पौधे खरीदने की योजना बनाई और अगले दिन सुबह सुबह बगीचे में काम करने के लिए निकल पड़ी। इस बार रेखा और विमला देवी ने अपने पसंदीदा गुलाब के रंग चुने, सफेद, लाल, गुलाबी, पीले और हल्के नीले। हर रंग की अपनी एक विशेषता होती है और रेखा चाहती थी कि यह रंग उनके रिश्ते की विविधता और सुंदरता को दर्शाए। गुलाब के पौधे लगाने के बाद उन्होंने बगीचे में एक छोटी सी जगह बनाई जहां वे दोनों बैठ सकें और बगीचे की सुंदरता का आनंद ले सकें। यह जगह बगीचे के एक कोने में थी, जहां से सभी पौधे और फूल स्पष्ट दिख रहे थे। एक छोटी सी बेंच और चारों ओर कुछ सजावटी पौधे लगाने का विचार था। यह जगह सच में जादुई बन गई है, रेखा ने बेंच पर बैठते हुए कहा। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी डिजाइनर हैं। विमला देवी हंसते हुए बोली, बस अब तुम्हें और मुझे मिलकर कुछ और सजावट करनी है। इस बगीचे में कुछ ऐतिहासिक मोमेंट्स भी होंगे। क्या? रेखा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, जैसे तुम और मैं इस बगीचे को सजा रही हैं,
हर दिन कुछ खास यादें जोड़ते जा रहे हैं। यह बगीचा सिर्फ फूलों का नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते का भी प्रतीक बनेगा। यह हर उस खुशियों को याद दिलाएगा जो हम दोनों ने एक साथ साझा की हैं। रेखा का दिल खुशी से भर आया। उसने देखा कि उसकी सास विमला देवी न केवल एक देखभाल करने वाली माँ है, बल्कि एक गहरी समझ और संवेदनशीलता वाली इंसान भी है। उसकी नज़रों में विमला देवी का सम्मान और बढ़ गया था। मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, रेखा ने धीरे से कहा। अब मुझे लगता है कि बगीचा सचमुच हमारे रिश्ते का एक हिस्सा बन चुका है। और मुझे लगता है, इस बगीचे के हर एक फूल और पौधे में हमारी मेहनत और प्यार भी बसा हुआ है। विमला देवी ने रेखा के हाथ पर हल्का सा हाथ रखा और बोली, यही तो है, बेटा। हम दोनों का प्यार इस बगीचे में बस गया है, और जब भी हम यहाँ आएंगे, हमें यह याद रहेगा कि हम दोनों ने इसे साथ मिलकर बनाया है। यह बगीचा हमारी मेहनत, हमारी समझदारी और हमारे रिश्ते की निशानी बनेगा। आखिरकार, जब बगीचे का काम लगभग पूरा हो चुका, तो विमला देवी और रेखा ने तय किया कि वे दोनों इसे एक छोटी सी पार्टी के जरिए सजाएंगे। वे दोस्तों और परिवार के कुछ लोगों को बगीचे की सजावट दिखाने के लिए बुलाने वाली थी। रेखा ने परिवार के हर सदस्य को आमंत्रित किया और विमला देवी ने पुराने दोस्तों को भी बुलाया, जिनसे वे लंबे समय से मिल नहीं पाई थी। एक शाम बगीचे में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। बगीचे के रास्ते पर गुलाब के फूलों का रंगीन रास्ता था और हर जगह हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। बीच में कुछ मोमबत्तियों के साथ सजाए गए गमले थे, जो बगीचे को एक रोमांटिक और शांति से भरा वातावरण दे रहे थे। हर किसी ने बगीचे की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी रेखा और विमला देवी को थी, क्योंकि यह बगीचा अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। विमला देवी और रेखा दोनों ने मिलकर इस बगीचे को सजा लिया था, और अब वे एक दूसरे के साथ इस बगीचे में कई खुशियों के पल बिताने के लिए तैयार थी। रात्रि का समय आया और बगीचे की सजावट और रोशनी में एक अलग ही आकर्षण था। रेखा ने अपनी सास विमला देवी को हाथ पकड़कर कहा, मम्मी जी, आपको याद है जब हमने इसे शुरू किया था, तो हमें यह कभी नहीं लगा था कि यह ऐसा खूबसूरत बन जाएगा। विमला देवी मुस्कराई, यह सब तुम्हारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। हम दोनों ने मिलकर इसे बनाया है, और यही हमारी ताकत है। अब यह बगीचा न केवल फूलों और पौधों से सजा था, बल्कि यह उनकी भावनाओं, उनके रिश्ते की नमी और प्यार का प्रतीक बन चुका था। बगीचे में पार्टी खत्म हो चुकी थी और रात का सन्नाटा धीरे धीरे फैलने लगा था। लेकिन रेखा और विमला देवी का मन अब भी बगीचे में रमता हुआ था। वे दोनों बगीचे की हर कोने को गौर से देख रही थी और महसूस कर रही थी कि इस बगीचे में न केवल पौधे और फूल बसते हैं, बल्कि उनका प्यार, उनकी मेहनत और उनकी एक दूसरे के लिए समझ भी बसी हुई है। कुछ दिन और बीत गए और बगीचे में फूलों ने अपनी पूरी रंगत दिखानी शुरू कर दी थी। गुलाब के पौधे खिले हुए थे, चमेली की महक से पूरा बगीचा महक रहा था, और तुलसी का पौधा अपनी हरी भरी पत्तियों से बगीचे को और भी खूबसूरत बना रहा था। रेखा और विमला देवी अब हर दिन बगीचे में समय बिता रही थी। रेखा ने किचन से खाना बनाने के बाद बाहर आकर विमला देवी से कहा, मम्मी जी, आपको लगता है कि बगीचे को और भी बेहतर बनाया जा सकता है? विमला देवी ने बगीचे में एक लंबी सांस ली और फिर कहा, तुम सही कह रही हो, रेखा। बगीचा सुंदर हो गया है, लेकिन हम इसे और भी खास बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बगीचे में हमें कुछ ऐसा जोड़ना चाहिए जिससे यह और भी जीवंत हो जाए। रेखा को यह बात सुनकर उत्सुकता हुई। क्या मम्मी जी? ऐसा क्या जोड़े? विमला देवी ने एक पल के लिए सोचते हुए कहा,
मैंने सोचा था कि बगीचे में एक छोटी सी जलाशय बनाई जाए। छोटे से फव्वारे का हम यहाँ इंतजाम कर सकते हैं ताकि पानी की हल्की आवाज हो और बगीचे में और भी शांति का अनुभव हो। पानी की बहती ध्वनि से बगीचे में एक अलग सा माहौल बन जाएगा। रेखा की आंखों में चमक आ गई। यह तो एकदम जादुई होगा। हमें इसके लिए कुछ खास डेकोर भी खरीदने होंगे, जैसे पत्थर और छोटे सजावटी मूर्तियां। हम फव्वारे के आसपास कुछ और पौधे भी लगा सकते हैं। विमला देवी ने रेखा के विचारों से सहमति जताई। सही कहा तुमने। यह जलाशय बगीचे में एक नया जीवन लाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें और हमारे रिश्ते को और भी नजदीकी से जोड़ने का काम करेगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर फव्वारे के लिए जगह तय की। उन्होंने बगीचे के एक कोने में जगह चुनी, जहां से बगीचे का हर हिस्सा देखा जा सकता था। वहां एक छोटा सा जलाशय बनाने की योजना बनाई और फव्वारे की योजना भी बनाई। विमला देवी और रेखा दोनों ने मिलकर फव्वारे के लिए गहरे नीले रंग की छोटी मूर्तियां खरीदीं और पास में कुछ सुंदर पत्थर रखे ताकि यह जगह और भी आकर्षक बने। इसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे पौधों को भी वहां लगाया ताकि जलाशय के पास का हिस्सा और भी हरा भरा हो जाए। बगीचे के इस नए हिस्से को सजाते वक्त विमला देवी और रेखा ने बहुत मजा लिया। वे धीरे धीरे बगीचे के इस कोने को सजाते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। रेखा ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि इस बगीचे का यह हिस्सा सबसे खूबसूरत होगा। जब यहाँ पानी बहेगा और ये छोटे पौधे खिलेंगे तो यहाँ एक अलग सा वातावरण बनेगा। विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सच है। और जब हम यहाँ बैठेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि हमने इसे मिलकर बनाया है। यह हमारी मेहनत का प्रतीक होगा। जलाशय और फव्वारे का काम खत्म हुआ और बगीचा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और शांति से भरा हो गया। अब बगीचे में पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी थी और फव्वारे के आसपास के पौधों की हरियाली ने इस जगह को और भी आकर्षक बना दिया था। रेखा और विमला देवी अक्सर इस नए हिस्से में बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करती। एक दिन विमला देवी ने रेखा से कहा, रेखा, तुमने आजकल खुद को बहुत बदल लिया है। पहले तुम बहुत चुप रहती थी, लेकिन अब तुम बहुत खुलकर बातें करती हो। क्या बगीचे में कुछ खास बदलाव आया है या फिर तुम्हारे दिल में कुछ खास बदल रहा है? रेखा ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी, यह बगीचा सच में मेरे लिए बहुत खास है। जब से हम इसे सजा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच की दूरियां मिटने लगी हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं आपको ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे हैं। और यह बगीचा, यह हमारे रिश्ते की सुंदरता का प्रतीक बन गया है। विमला देवी की आंखों में प्यार की चमक थी। तुमने सही कहा, रेखा। बगीचा तो केवल एक बहाना था, असल में हम दोनों का दिल अब और भी करीब हो गया है। यही तो है रिश्तों का असली जादू। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को समझने और साझा करने का समय मिलता है। और यही हमारे रिश्ते की ताकत है। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, अब मुझे लगता है कि हम दोनों ने यह बगीचा नहीं बनाया, बल्कि यह बगीचा हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक माध्यम बन गया है। यह हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का और हमारे साझा किए गए हर पल का प्रतीक बन गया है। विमला देवी और रेखा ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के एक दूसरे के दिलों में महसूस किया कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, प्यार भरा और खूबसूरत हो चुका है। इस बगीचे में जो हरियाली और रंग-बिरंगे फूल थे, वही अब उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुके थे। हर पौधा,
हर फूल और हर बूंद पानी जैसे उनके रिश्ते में प्यार और नमी भरने का काम कर रहा था। बगीचा अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का एक जीवित प्रतीक बन चुका था। समय की धार में कुछ और दिन बीत गए और बगीचा अब पूरी तरह से खिल उठा था। रेखा और विमला देवी का बगीचा न केवल घर की सुंदरता में चार चांद लगा रहा था, बल्कि यह उनके रिश्ते की गहरी समझ और प्यार का प्रतीक भी बन चुका था। फूलों से भरा यह बगीचा अब दोनों के लिए एक शांतिपूर्ण जगह बन चुका था, जहां वे अपनी दिनचर्या से कुछ पल दूर रहते हुए एक दूसरे के साथ समय बिता सकती थी। एक सुबह रेखा ने बगीचे में काम करते हुए विमला देवी से कहा, मम्मी जी, आपको लगता है कि अब इस बगीचे में कुछ और जोड़ना चाहिए? विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम कुछ नया सोच रही हो, रेखा? रेखा ने विचारशील होकर कहा, हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है कि बगीचे में कुछ और विशेष जोड़ सकते हैं। शायद एक छोटी सी चाय की टेबल और कुछ आरामदायक कुर्सियां लगा सकते हैं, ताकि हम दोनों यहाँ बैठकर चाय पी सकें और बगीचे की सुंदरता का और भी ज्यादा आनंद ले सकें। विमला देवी की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। इस बगीचे में कुछ जगह और बनानी चाहिए, जहां हम बैठकर चाय की चुस्की लें और एक दूसरे से दिल की बातें कर सकें। यह बगीचा हमारे रिश्ते का सबसे अच्छा हिस्सा बन चुका है और अब इसे और भी खास बनाना चाहिए। दोनों ने मिलकर बगीचे के एक कोने में एक छोटी सी जगह तैयार की, जहां एक चाय की टेबल और दो कुर्सियां रखी गईं। दोनों ने वहां कुछ सजावटी सामान भी रखे, जैसे रंगीन तकिए और एक छोटी सी लकड़ी की मेज। अब यह जगह बगीचे का सबसे प्यारा और शांत कोना बन गई थी। हर सुबह रेखा और विमला देवी यहाँ बैठकर चाय पीने लगी। मम्मी जी, देखिए, यह जगह कितनी प्यारी हो गई है। यहाँ बैठकर हमें लगता है कि पूरी दुनिया से अलग होकर हम सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में हैं, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। विमला देवी ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, यह सच में बहुत सुंदर है। जब हम यहाँ बैठते हैं, तो बगीचे का हर फूल, हर पौधा हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। यह हमारी मेहनत, हमारे प्यार और हमारी समझ का गवाह है। अब बगीचा न केवल सुंदर था, बल्कि इसने दोनों के रिश्ते में एक नई ताजगी और ताकत भी ला दी थी। रेखा और विमला देवी अक्सर यहाँ बैठकर बातें करती, अपनी दिनचर्या के बारे में चर्चा करती और कभी-कभी पुरानी यादें भी ताजा करती। यह जगह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी, जैसे फूलों के बीच की नमी रिश्ते को और सुंदर बनाती है। एक दिन रेखा ने विमला देवी से एक गंभीर सवाल किया। मम्मी जी, जब मैंने आपके साथ इस बगीचे में समय बिताना शुरू किया था, तो मुझे यह लगा था कि हम दोनों के बीच की दूरियां कुछ कम हो रही हैं। अब जब हम इस बगीचे को देखती हैं, तो मुझे लगता है कि यह हमारी दूरियों को और भी पाट चुका है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? विमला देवी ने थोड़ी देर चुप रहकर रेखा की आंखों में देखा और फिर कहा, बिल्कुल, रेखा। तुम्हारे साथ बगीचे में काम करते हुए मैं भी महसूस करती हूँ कि हमारे रिश्ते में एक नई नज़दीकी आई है। पहले हम दोनों एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब यह बगीचा हमारी समझ का प्रतीक बन गया है। जब भी हम यहाँ बैठते हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के दिलों में पूरी तरह से समा गए हैं। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे अब यह समझ में आने लगा है कि रिश्ते केवल समय और शब्दों से नहीं बनते, बल्कि उसे समझने और एक दूसरे के साथ काम करने से भी बनते हैं। बगीचा हमारे रिश्ते का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें हर पौधा और फूल हमारी मेहनत, समझ और प्यार का प्रतीक है। विमला देवी ने रेखा के हाथ पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, तुमने बहुत सही कहा, बेटा। हम दोनों ने इस बगीचे में न केवल पौधे लगाए,
बल्कि इसने हमारे दिलों में एक नया आभास भी जगा दिया। यह बगीचा अब हमारी मेहनत, विश्वास और एक दूसरे के लिए हमारे प्यार का प्रतीक बन गया है। वह दिन भी आया जब विमला देवी और रेखा ने इस बगीचे में अपनी पूरी कोशिशों और मेहनत को मान्यता देने के लिए एक छोटा सा उत्सव आयोजित किया। परिवार और कुछ दोस्तों को बुलाया गया। बगीचे की सजावट, नए फूलों और पौधों के साथ साथ वे दोनों अपने रिश्ते को और भी गहरे से समझने के लिए तैयार हो चुकी थी। पार्टी में हर किसी ने बगीचे की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी रेखा और विमला देवी को थी, क्योंकि यह बगीचा अब उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। पार्टी के बाद रेखा और विमला देवी दोनों बगीचे के बीचों बीच बैठीं। विमला देवी ने रेखा से कहा, देखो बेटा, इस बगीचे ने हमारे रिश्ते को सिर्फ सुंदर नहीं बनाया, बल्कि हमें एक दूसरे को समझने, भरोसा करने और साथ रहने का मौका भी दिया। यह बगीचा हमारी कहानी का हिस्सा बन चुका है। रेखा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मम्मी जी, इस बगीचे ने हमें सिर्फ खूबसूरती नहीं दी, बल्कि हमारे रिश्ते में प्यार और विश्वास भी बढ़ाया है। जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ, मुझे लगता है कि इस बगीचे में हमारी मेहनत और समझ का हर पौधा उग रहा है। अब बगीचा न केवल उनके घर की सुंदरता का हिस्सा था, बल्कि यह उनके रिश्ते का सबसे प्यारा प्रतीक बन चुका था। हर सुबह रेखा और विमला देवी उस बगीचे में अपनी चाय की प्याली लेते हुए एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का आनंद लेती, और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता चला गया था। यह बगीचा सिर्फ फूलों और पौधों से भरा नहीं था, बल्कि यह दोनों के दिलों के बीच बढ़ते प्यार और समझ का जीवंत प्रमाण बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।